हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम सिरसा जिला के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जनहित से जुड़ा है। आप और मैं जब भी घर से बाहर पांव रखते हैं तो आपके यकीनन तौर पर सड़क सबसे बड़ा मुद्दा है। जहां पर पूरे सिरसा में टूटी सड़कें कई सालों से दुहाई दे रही थी कि शायद उनकी कोई सुनवाई करे। आखिरकार हरियाणा के डिप्टी सीएम, जिनके पास लोक निर्माण विभाग आता है, उन्होंने इसकी सुध ली और सिरसा जिला के ऊपर उन्होंने असीम कृपा की, खास करके डबवाली इलाके पर, जहां पर कोई भी सिंगल ऐसी लिंक रोड नहीं है जो अब दोबारा से, चाहे वो पहले 12 फीट की थी वो 18 फीट हो रही है, 18 फीट की सड़कें 24 फीट चौड़ी हो रही हैं। लेकिन सड़कें नई बननी शुरू हुई उससे पहले टूटनी भी शुरू हो गई है। ये कहानी कोई एक सड़क की नहीं, दो की नहीं, बल्कि ज्यादातर सड़कों पर यही समस्या लोग झेल पा रहे हैं। जहां पर सीधे सीधे सवाल लोक निर्माण मंत्री व हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से लोग कर रहे हैं, बल्कि उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब, सड़कें ठीक नहीं बन रही है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग इसमें काफी तरह की लापरवाही और कोताही बरत रहा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, अगर आप रिसालिया खेड़ा से रामगढ़ रोड की बात करेंगे, रामगढ़ से अगर आप रिसालिया से अगर आप केरवाला रोड की बात करेंगे, चौटाला टू भारूखेड़ा की बात करेंगे, बिजवाली टू रामगढ़ की बात करेंगे और खारा से लेकर गंगा रोड की बात करेंगे। जनवरी महीने में खारा टू गंगा रोड का निर्माण कार्य करोड़ों रुपए की लागत से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सड़क टूट गई है। अब लिपापोती विभाग की तरफ से शुरू हो गई है, क्योंकि विभाग अब उस पर दोबारा से पैच वर्क करना चाहता है। जब लोग तमाम अधिकारियों के बीच में हाथों से सड़कों को उखाड़ रहे हैं, ये रानिया हलके की भी काफी सारी ऐसी सड़कें और ऐसी वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर लोग सड़कों को हाथों से उखाड़ रहे हैं और इस बात का सबूत इस गठबंधन की सरकार से मांग रहे हैं कि आखिर पारदर्शिता है कहां। हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर आपको गंगा खारा रोड की दिखा रहे हैं, जहां पर जो सबसे बड़ी लापरवाही है वो सामने आई है, जहां पर 3.17 करोड़ रुपए से बनी जो सड़क है वो अब ग्रामीण हाथ से ही खोद डाल रहे हैं, क्योंकि 13 जनवरी 2022 को बनी 6.51 किलोमीटर लंबी खारा गंगा सड़क टूटने पर सोमवार को बवाल हुआ है। मौका देखने आई लोक निर्माण विभाग के डबवाली एसडीओ परमजीत सिंह भुल्लर व जेई अंकुर को ग्रामीणों ने टूटी सड़क पर पैदल चलाया। 18 फीट चौड़ाई वाली इस सड़क का निर्माण करीब 7 साल में दूसरी मर्तबा हो रहा है। ग्रामीणों ने हाथों में सड़क खोद कर दिखाई तो एसडीओ को विश्वास हुआ कि निर्माण में जरूर ठेकेदार ने गड़बड़ी की है, क्योंकि बहुत सारी सड़कें रात के वक्त में बनाई जाती है, जहां पर कोई पैमाना नहीं है कि मिट्टी कब डलेगी, कितनी कंक्रीट की लेयर होगी। और कई किलोमीटर चलते चलते जब अधिकारी थक गए तो पीछे मुड़ने लगे, तो ग्रामीणों ने फिर से गड्ढे खोदने शुरू किए कि हर चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सड़क टूटने की वजह क्या है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये तमाम ग्रामीणों के सवाल है वो एसडीओ से हो रहे हैं और एसडीओ खुद मान रहे हैं कि सड़क टूटने की वजह ठंड है। और गांव गंगा के निवर्तमान सरपंच पवन शर्मा सहित तमाम लोगों ने मांग की है कि करीब इस रोड पर 250 ढानियां हैं, रोड पर करीब 50 पुलियां बनी हुई है। ठेकेदार ने यहां पर सड़क निर्माण में निम्न स्तरीय सामग्री का प्रयोग किया, ये आरोप लगाए गए हैं और पुलियां नहीं बनाई है। ठेकेदार जिम्मी कुमार द्वारा संबंधित जेई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीओ ने कहा कि ग्रामीण जैसा कहेंगे सड़क वैसे बनेगी, यानी कि अधिकारी अब भी ये कह रहे हैं कि सड़क हम दोबारा बना देंगे। तो क्या हरियाणा में यही होता रहेगा कि एक दिन सड़क बनेगी, फिर दूसरे दिन टूट जाएगी, तीसरे दिन फिर बजट अलॉट होगा? आखिर पारदर्शिता है कहां मंत्री जी की इतनी सुनवाई हो रही है कि अधिकारी डरने लग जाएं? इस गठबंधन सरकार में जीरो टॉलरेंस कहां पर है? जहां पर डबवाली एसडीएम राजेश पूनिया को शिकायत की गई थी और इस शिकायत के बाद उन्होंने लोक निर्माण विभाग के एसडीओ एक्सियन को मैसेज कर दिया और मौके पर वो वहां पर पहुंचे थे। तो मैंने पहले से आपको बताया कि किस तरीके से करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़कें अब महज कुछ ही दिनों के बाद टूटनी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं सवाल सरकार की उस कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। उन अधिकारियों की जवाबदेही बनती है। क्यों नहीं ठेकेदार जब सड़क बनाता है तो वहां पर संबंधित विभाग के अधिकारी पहुंचते, वहां पर उन लोगों से वो
पैरवी करते। हमने इस संबंध में जो जेजेपी के संरक्षक है पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से भी सवाल किया है कि आखिर आपके ही बेटी दुष्यंत चौटाला लोक निर्माण विभाग के उनके पास विभाग है, वो मुख्यमंत्री हरियाणा के, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत मिलेगी तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब देखना ये होगा सिरसा में जो गोलमाल चल रहा है, आखिर सड़कों के ऊपर इतनी लापरवाही क्यों है। सड़क एक ऐसी व्यवस्था है जो मांग करती है और लोगों और आम जनहित से जुड़ा मुद्दा है जिसकी हर पल जरूरत होती है। एक आम आदमी से लेकर हर व्यक्ति चलने से लेकर हर चाहे कोई भी वाहन हो, वो सड़क में गुणवत्ता नजर आनी चाहिए। और अब लगातार मीडिया में ये जब खबरें सुर्खियां बढ़ रही है तो पूरे महकमे में हड़कंप मचा है। कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे जो लोग हैं और उसके बाद जो ठेकेदार हैं वो भी अब आंखें गाड़ कर बैठे हैं कि इससे छुटकारा कैसे मिले। लेकिन लोग एक बात की पुकार कर रहे हैं कि उन भ्रष्टाचार की बू जहां से आ रही है उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके टेंडर रद्द होने चाहिए, उनके पैसे पर रोक लगनी चाहिए, उनको पैसा प्रूव नहीं होना चाहिए, उनके खाते में पैसे पर रोक लग जानी चाहिए। और खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जिनका गृह क्षेत्र सिरसा जिला, उनका खुद का गृह डबवाली है, वहां पर कम से कम अगर इस तरीके की लापरवाही बरती जाएगी तो पूरे हरियाणा में क्या हाल होगा ये कहने की जरूरत नहीं है। क्या डॉक्टर अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं? क्या वीडियो में जब उनके जेजेपी के खुद कार्यकर्ता डिप्टी सीएम से बातचीत कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं? कहीं ना कहीं बात तो दिखेगा और लोगों को न्याय मिलेगा। अगर आपके भी आसपास बगल में कोई सड़क टूटी है तो झट से आप अपना वीडियो बनाकर तेज रैना के साथ साझा करें, हम उस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाएंगे। तारेक जी ठीक हो? राम राम भाई साहब। राम राम। ठीक है सारे? ठीक बढ़िया जी, अपने बताओ, आप ठीक हो? बढ़िया। तूने अप्लाई कर दिया नहीं किया अभी तक? मैंने किया नहीं जी, करूंगा अभी अप्लाई। कब करेगा भाई? कबीर वाला दुआ याद कर लो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कर देंगे जी, आज कर देंगे। हाँ, और खुद नहीं, सारे युवा साथी जो गांव के हैं उनको भी ये जो अपना local.hry labor.gov.in है वो सबको व्हाट्सएप पे भी भेजो कि लोग ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना शुरू करें, इंडस्ट्री को भी हम जल्दी जल्दी भेज पाए। हाँ जी। और बताओ भाई साहब, ठीक हो? बढ़िया। एक भाई साहब मैंने आपको उसका बताया, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जी, आपसे बात हो नहीं पाती, भीड़ बहुत रहती है, आपको पता ही है सिरसा में। बता आप तो सुन रिसालिया कड़ा रामगढ़ वाली रोड का बताया था भाई साहब, वो बनी नहीं है ढंग से, और वो लोग हमें बोलते हैं कि आपकी सरकार ने। मैं चेक करवाता हूँ। को कितने क्रम की सड़क है? वो 18 फुट चौड़ी है शायद, मार्केटिंग बोर्ड की है। चौड़ी होगी। रिसालिया टू रामगढ़ है जी। वो मैंने आपको वहां पे बताया भी था सिरसा में। मैं कोई बात नहीं, कल मेरी मीटिंग है, मैं चेक करवाता हूँ मार्केटिंग बोर्ड की। ठीक है भाई साहब। बहुत साथी हो रहा है जब से डिप्टी सीएम बने कि इस इलाके की कोई लिंक रोड तक इवन नहीं रही है, हर रोड मंजूर हो गई है। मगर अब एक दिक्कत है कि जो रोड बनती है वो इतनी घटिया क्वालिटी है कि उसको दोबारा से पैच वर्क होता है। क्यों ना इसके ऊपर कोई जांच करवाई, जैसा कंप्लेंट आती है उसकी जांच होती है। अगर कोई घटिया निर्माण सामग्री कहीं यूज हो रही है उसका बताएं, वो कंप्लेंट करें, उसकी कार्रवाई होगी। अभी सर निकाय चुनाव भी बहुत सिंपल, किस तरीके की रणनीति नजर आती है? क्या गठबंधन दोनों पार्टियों ने अपनी कोर कमेटी का गठन कर दिया, बैठ करके निर्णय करेंगे। जैसे चुनाव घोषित होगा उसके बाद में निर्णय करेंगे।